दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और जिसने ये बताया है कि तकरीबन 45%, 44.7, तो आप राउंड ऑफ करके 45% मान लीजिए, 45% पाकिस्तानी जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अच्छा, ये बड़ा परेशान करने वाला फिगर भी है और मैं इंडिया पर भी आऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत में गरीब तो अमेरिका में भी हैं। तो ऐसा कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में गरीब हैं, भारत में नहीं, है झूठ होगा। भारत में भी बहुत गरीब हैं, करोड़ों की तादाद में भारत में भी गरीब हैं। लेकिन भारत के जो गरीब हैं ना दोस्तों, वो गरीबी से धीरे धीरे उभर रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए साहब, ये डेटा बताता है कि 269 मिलियन पीपल, पिछले 10 साल में 269 मिलियन पीपल, यानी कि तकरीबन 27 करोड़ लोग, मोटा मोटी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर गए, ऊपर आ गए। अब वो गरीब नहीं रहे। तो गरीबी हर देश में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नया कुछ शगुफा यहां पे नहीं छोड़ रहा है कि साहब पाकिस्तान में बड़े गरीब हैं और भारत में गरीब नहीं है। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्योंकि भारत में भी गरीब हैं, आसपास जो चाइना में गरीब हैं, यूरोप में गरीब हैं। गरीब हर जगह होते हैं, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, गरीब हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में और लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। अगर किसी देश में गरीब लोग हैं और हर साल कुछ परसेंट लोग या इवन 1% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो देश जो है, वो मुल्क है, वो बेहतरी की ओर जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट ऑल द कंट्री शुड स्ट्राइव फॉर, द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। अगर उनकी बेहतरी हो रही है, उनको रोजगार के मौके मिल रहे हैं, बिजनेस के मौके मिल रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, अगर वो भेज पा रहे हैं बच्चों को स्कूल, या फिर अपने माँ बाप का अपना खुद का इलाज करवा पा रहे हैं, उनको जॉब्स मिल रही हैं किसी भी प्रकार की, वो गिग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो मुझे लगता है फिर इकोनॉमी ठीक डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान के कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ में आज शेयर करना चाहूंगा साहब। 16.5% आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी from 4.9 under the previous 2017। 2017 में 4.9 थे एक्सट्रीम पॉवर्टी में, 4.9% ऑफ पाकिस्तानीज एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। आज की तारीख में वो परसेंटेज बढ़ के 16.5 हो गया है। जो बहुत गरीब थे पाकिस्तान में, वो तकरीबन 4.9, 4.9% थे। बहुत गरीब, अत्यंत गरीब जिसको कह सकते हैं आप। अब अत्यंत गरीब 16.5 हो गए। अब ये क्यों गए नीचे, राइट? 88.4% ऑफ पाकिस्तानीज फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर अपर मिडिल क्लास इनकम्स। अब इसमें यह है कि पॉवर्टी रेट, जैसा मैंने बताया, हैज रिजन टू 44.7%, जो मैंने बोला था लगभग 45%। और recent trends, the poverty rate in Pakistan has been on an upward trajectory with a notable increase to 25.3% in 2024, marking a 7% point rise from the previous year। ये दोस्तों लगातार पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं एक बार ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तानी भी इस प्रोग्राम को देखेंगे कहीं ना कहीं, दुबई में, लंदन में, और फिर ये बोलेंगे साहब, मेजर साहब, क्या भारत में गरीब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी काफी गरीबी है, रईस भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, मिक्स एंड मैच जैसा हर जगह होता है। लेकिन हर समय यहाँ पे पिछले 10 साल में, जो वो मैंने बोला ना, तकरीबन 27 करोड़ लोग, 27 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे। और भारत की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है। तो आप समझ लीजिए कितने परसेंटेज से, मतलब एवरी ईयर X% ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ GDP ग्रोथ ना। अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लगभग तबाह हो गई है। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान का पूरा जो चैप्टर है, क्यों और क्यों पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। किसी भी देश में गरीब होना, गरीब लोग होना स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका में भी हैं, जैसा मैंने बोला, चीन में भी हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया। लेकिन उन देशों में बहुत जल्दी क्या होता है कि तरक्की होती है, तो जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। पॉवर्टी वाले लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में चले जाते हैं, और मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास में, ये माउंटेन, ये पिरामिड बनता रहता है।
ये हर एक इकोनॉमी की कहानी है। पाकिस्तान का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था वो भाई 1 बार खा रहा है, और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सिंपल सा सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये 2 ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया, स्टारवेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था। फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में इथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि इथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए, ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने के लिए। तो एक तो ये चीज है कि वहां पे उम्मीद नहीं बची पाकिस्तान में। अब सब लोग इसी कारोबार में लगे हैं, जो चोरी कर सकता है चोरी कर रहा है, जो जनरल से फील्ड मार्शल बन सकता है वो वैसा बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन सकता है फॉर्म 47 वाला वो बन रहा है। ये सब लोग अपनी अपनी बोटियां नोच रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो लेवल है, जो उसको बढ़ना चाहिए, वो एक्चुअली बढ़ने की जगह, कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब मां तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जब मां का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। अब इतने पैसे, अब देखिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। अब मैं डिफेंस बजट की बात करूंगा, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि हाँ आप तो साहब इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और आप तो इंडियन हैं और आप कमेंट करते हैं जियो पॉलिटिक्स पे और हमारे खिलाफ आप बातचीत करते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आपको तो बुरा लगेगा ही कि पाकिस्तान जो है वो इट्स इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट और आपको खतरा है हमसे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें खतरा है आपसे, चलिए मान लेते हैं, आप कह रहे हैं तो आपके कहने पर मान लेते हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? जो पाकिस्तानी गरीब है उसका पेट भर जाएगा, या आपकी कोई आईटी की आप नई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, कोई वैक्सीन बना लेंगे, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट कर लेंगे? ये तो होने नहीं वाला है। और दूसरी एक चीज है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी कौम का भला करना है वो लोग तो बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब वो लोग बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हैं दोस्तों, तो सब लोग इसी चक्कर में हैं कि 60 साल की उम्र पे वो लोग रिटायर हों, जितना भी उन्होंने ये अपना चोरी से पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार से, करप्शन से पैसा कमाया है, जैसे जैसे कमाते हैं लोग बाहर भेजते रहते हैं, बाहर भेजते रहते हैं। अपना पेंशन का अकाउंट लिंक करा, इंटरनेट से तो हर जगह आप एक्सेस कर सकते हैं, पेंशन का अपना अकाउंट लिंक करा और बाहर फुर हो गए। अब दोस्तों लगातार पाकिस्तान पैसे ले रहा है अपने तनख्वाहें देने के लिए। एक्चुअली मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये तनख्वाहें देने के लिए पैसे ले रहा है, अपनी फौज को, अपने सरकारी इदारों को तनख्वाहें देने के लिए इसको भीख मांगनी पड़ रही है, ये लोन ले रहा है। और इस साल पाकिस्तान को करीब $26 अरब वापस देने हैं। मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ऑफ कोर्स, फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इतने पैसे वापस देने। क्या पाकिस्तान दे पाएगा? क्या पाकिस्तान दे पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? वो देश जिसके पास $12-13 अरब हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो अपने फॉरेन रिजर्व्स के दुगने से ज्यादा पैसे एक साल में वापस कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये चाइना के पास जाएगा, बोलेगा माफ कर दो यार, इस बार फिर माफ कर दो। ये सऊदी अरब पे जाएगा, फिर बोलेगा इस बार फिर माफ कर दो। फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, इस बार फिर माफ कर दो। फिर IMF के पास जाएगा, बोलेगा फिर इस बार एक बार माफ कर दो। और ये खतरा टल जाएगा। क्या ये खतरा खत्म होगा? बिल्कुल नहीं।
ये खतरा बढ़ता रहेगा दोस्तों। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, ये देखिए साहब 45% है, लिटरली 44.7 है, राउंडेड ऑफ टू 45% ऑफ पाकिस्तानीज आर बिलो पॉवर्टी लेवल। आप देखना 2-3-4 साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। और ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी गरीब हैं वो भारत की वजह से गरीब हैं, नहीं, ये अपने हुक्मरानों की वजह से गरीब हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी का तो आज का मामला है, ये तो कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले का मामला है। उसके पहले पाकिस्तानियों ने क्या करा आपको पता है? पाकिस्तान एक अग्रेरियन सोसाइटी है। ज्यादातर पाकिस्तानी कहते हैं कि जो हमारा रोजगार है वो खेती बाड़ी से आता है। ज्यादातर पाकिस्तानी कहते हैं, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है 1947 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानीज एंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। दे आर प्रोफेशनल फार्मर्स। ऐसे मुल्क में जहां पे 70% आबादी प्रोफेशनली फार्मिंग करती हो, वो देश बाहर से इंपोर्ट कर रहा है अनाज खाने के लिए। अब आप सोच लीजिए, क्या पाकिस्तान को अनाज इंपोर्ट भी करना चाहिए? नहीं, वहां पे फार्मिंग भी ढंग से नहीं हो रही। और डाले जाओ डिफेंस में पैसा, खरीदो मिसाइल चाइना से। चाइना भी कह रहा है हाँ ठीक है, 100 रुपए की चीज का दाम 500 रुपए कर रहा है, और 500 रुपए का बढ़ा के दाम कह रहा है कि चलो तुम्हें 50% डिस्काउंट दिया। 100 रुपए की चीज 250 रुपए में पाकिस्तान को चिपका दी। ये चल रहा है पाकिस्तान में धंधा, और जो 250 रुपए दे रहा है उस चीज के, वो अपनी जेब में 150-200 रुपए अपनी जेब में डाल रहा है, बाकी पैसा चाइना को दे रहा है। ये चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान में। तो क्यों ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में बेड़ा गर्क हो रखा है और लिटरली 45% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये तो होगा ही होगा। जब जिस मुल्क के हुक्मरान चोर होंगे, जिस मुल्क के हुक्मरान गद्दार होंगे, जो अपने कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, जो ये नहीं सोचेंगे कि यार वो बंदा भूखा सो गया, आज भूखा सो गया, जब उसके बारे में नहीं सोचेंगे, फिर ऐसे ही लोग पैदा होंगे यार पाकिस्तान में। और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। अभी तो सिर्फ 45% है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको और पता लगेगा कि और कितने परसेंटेज के पाकिस्तानी जो आवाम है वो पॉवर्टी के नीचे चली गई, एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे चली गई। ये आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी।